नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है वो ब्रेन और ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो था उसको हमने डिस्कस किया था। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, यू नो अबाउट वेरी वेल अबाउट द ब्रेन, and spinal cord is a long neurotubes which is present on the backbone, and the nerves this is the network of nerves which carry message throughout the body from sensory organ towards the spinal cord and from spinal cord towards the brain। ये नर्व्स जो है एक नेटवर्क होता है जानवर की तरह, एक वॉइस का नेटवर्क होता है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो है इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड को रिसीव करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन की तरफ आते हैं। इस तरह ये सारी कम्युनिकेशन होती है। अब ये काम क्या करते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये हमारे जो है जिस्म को आपस में कम्युनिकेट करता है, जिससे क्या होता है मैसेज सेंड्स होते हैं फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टुवर्ड्स द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन्स टू द पर्टिकुलर ऑर्गन जो है उसमें मैसेज जाते हैं और हम रिस्पांस करते हैं। अलाउज द ब्रेन टू कंट्रोल व्हाट इज गोइंग ऑन हमारे इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो है क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। मिसाल के तौर पर आपको गर्मी लगती है, आप महसूस करते हो, पंखा चलाना शुरू कर देते हैं। भूख लगती है, हमें कोई चीज उठानी हो, हमें कोई आवाज सुनाई देती है, तो सारे जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो सेंड करते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन की तरफ जाते हैं, फिर ब्रेन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को जो है प्रोवाइड करता है, कमांड करता है, फिर कमांड करने के बाद हम जो है वो एक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अब हमारा ब्रेन जो है, इस ब्रेन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, we use our brain for solving the math question। अगर आपको मैथ का क्वेश्चन दिया जाता है तो सॉल्व करने के लिए हमारा ब्रेन जो है हम उसको यूज करते हैं। डूइंग आवर होमवर्क, आपको कोई होमवर्क मिलता है तो उस होमवर्क को भी जो है हम करने के लिए अपने ब्रेन को जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद प्लेइंग गेम्स हो गए, आप गेम्स खेलते हो, जो गेम्स उसके भी जो है ये हमें जो है ब्रेन को यूज करते हैं। अब ये प्रोसेस होता किस तरह है, ये जो सारे काम होते हैं जो प्रोवाइड ऑर्गन जो है वो वर्क करते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। अगर आप बुक के अंदर देख लें तो बुक के अंदर आपके जो यहाँ पे फिगर दी गई है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है, द अपरमोस्ट पार्ट इज द ब्रेन, यू नो वेरी वेल अबाउट दीज आर डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द बैकबोन। बैकबोन में जो मौजूद है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये जो जालों की तरह स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये आपके नर्व्स है, और यू विल वेरी वेल नोन अबाउट द ब्रेन। सो इट्स थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर मेड अप नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ये प्रोसेस होता किस तरह, सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड है इट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। हमारे सेंसरी ऑर्गन है जिसमें हम आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी जुबान है, हमारे हाथ है, ये सारे सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, वो मैसेज रिसीव करते हैं, जो भी इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियां होती हैं उनको महसूस करते हैं। महसूस करने के बाद वो मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, उस मैसेज को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करते हैं थ्रू नर्व्स। तो नर्व्स के थ्रू जो है वो ब्रेन की तरफ मैसेज जाते हैं, फिर वो मैसेज जो है ब्रेन उसको रीड करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये मैसेज जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस, जिस तरह बिजली का करंट होता है, आपने देखा बटन खोलते हो आप लोगों को जल्दी से आपके पंखा जो चलने लग जाता है, बल्ब चलने लग जाता है, तो इतनी फास्ट मूवमेंट जो है इंपल्स की तरह जो है ये मैसेज जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। अब ब्रेन क्या करेगा, उस मैसेज को एनालाइज करेगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद जो है वो दूसरी नर्व्स होती है, उस नर्व के थ्रू जो है मैसेज भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फिर जो एप्रोप्रिएट ऑर्गन होगा, जिस ऑर्गन को वर्क करना होगा उसके हिसाब से क्या होगा कि वो उसको कमांड करेगा। मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज उठानी है, वो चीज आपके फायदेमंद है, तो आपका सेंसरी ऑर्गन उसको मैसेज आई से आप देखोगे, आई से वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन जो है वो हाथ को मैसेज करेगा और आप चीज उठा लोगे। तो इसका मतलब है आप हाथ से उठाओगे तो मैसेज हाथ की तरफ ही जाएगा। अब हम जब बात करते हैं सेंसरी जो नर्व्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स जो है वो हमारे दो किस्म की नर्व्स होती है। एक नर्व्स जो है नर्व्स होती है उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। ये सेंसरी नर्व्स क्या करती है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे मैसेज कैरी करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती है। यानी टू कैरी द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, आपके आंखें होती हैं, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है,
ये डिफरेंट ऑर्गन, इसमें आईज, नोज हो गया, आपका ईयर हो गया, आपकी जो है स्किन होगी, तो इसमें सारे ऑर्गन से मैसेज रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद दे सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है फिर दूसरी नर्व्स जो होती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, उसको एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, उससे जो है मैसेज ब्रेन को करेगा। अब ब्रेन इस मैसेज को एनालाइज करेगा। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद आप क्या करते हो कि उसको डेटा उसके अंदर जो है इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस जाने के बाद वो जो है उस तरह आपको रिस्पांस मिलता है। तो फिर क्या होगा कि जो सेकंड नर्व्स है जिसे मोटर न्यूरॉन के नर्व्स कहते हैं, अब मोटर नर्व्स क्या करेंगे कि वो ब्रेन से मैसेज लेके जाएंगे। अब ब्रेन से जो मैसेज मिला है उनको ब्रेन ने चीज को रीड किया, उस मैसेज को रीड करने के बाद ब्रेन को मैसेज देगा। ब्रेन मैसेज देने के बाद वो जो मोटर नर्व्स है वो हमारे मसल्स की तरफ जाएंगी, मसल्स की तरफ मैसेज लेके जाएंगे और उन्हें बोलेंगे आपको करना क्या है, आपको भागना है, आपको बैठना है, आपको उठानी है। तो इस तरह जो है हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर जो है हमें एक एग्जांपल दी गई है कि जब आपको किसी आइस के टुकड़े जो होते हैं, we put on the hands on this ice piece, अगर टुकड़े पे हाथ लाएंगे तो क्या होगा कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द हैंड्स के टच रिसेप्टर से बोलते हैं, वो मैसेज सेंड करेंगे, जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या करेगा, ब्रेन की तरफ भेजेगा। ब्रेन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देगा और आप क्या करोगे, उस ठंडे बर्फ से जो है आप हाथ उठा लोगे। तो ये क्या होता है, इस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक था डिस्कशन का, जिसको हमने डिस्कस किया, और चैप्टर आज हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम इसका एक्सरसाइज जो है वो वर्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को आप घर के अंदर जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। समझने के बाद अगर आपको कोई चीज में से समझ में नहीं आ रही तो आप जो है उससे सवाल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट चैप्टर हमारा मुकम्मल, फर्स्ट चैप्टर का काम भी मुकम्मल कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट